प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक बादशाह और एक मजदूर की बीवी का वाकया सुनाने वाले हैं। बादशाह ने मजदूर की बीवी की लड़ाई मजदूर से करवा दी। उसके बाद क्या हुआ आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बादशाह अपने वजीर के साथ सैर कर रहा था। अचानक उसकी नज़र एक मजदूर पर पड़ी जो ज़मीन से ईंट फेंकता था और वो ईंट हवा में कलाबाजियाँ खाती हुई तीसरी मंजिल पर पहुंचती थी। ये बात बड़ी हैरान कर देने वाली थी कि एक आदमी ज़मीन से ईंट तीसरी मंजिल पर फेंक रहा है। बादशाह ने हैरान होकर वजीर से कहा कि क्या वजह है इसकी ज़मीन पर खड़े होकर फेंकी गई ईंट तीसरी मंजिल पर पहुंचती है? क्या ये इतना ताकतवर है? ये सुनकर वजीर ने बादशाह से कहा कि इसमें ताकत के साथ साथ एक और अमल भी है। अगर जान की अमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ। बादशाह ने कहा, कहो क्या कहना चाहते हो? वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, ज़रूर इसकी घरेलू ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। इसे घर की तरफ से कोई परेशानी नहीं है, इसी वजह से इसकी ईंट तीसरी मंजिल पर पहुंचती है। बादशाह ने कहा कि इस बात की तहकीक की जाए, यानी पता लगाया जाए कि सारा माजरा क्या है। दूसरे दिन वजीर ने कुछ लोगों को तहकीक पर लगा दिया। एक हफ्ते के बाद उन लोगों ने जो रिपोर्ट पेश की वो इस तरह से थी कि इस मजदूर की बीवी शाम होते ही अपने शौहर के इंतज़ार में बैठी रहती है। वो जैसे ही घर में कदम रखता है उसकी बीवी नहाने के लिए फ़ौरन पानी की बाल्टी और साफ़ कपड़े उसके सामने रखती है। मजदूर जैसे ही नहाने से फारिग होता है ये उसके लिए खाना लगा देती है। खाना बड़ी एहतियात से पकाती है, नमक मिर्च का ख़ास तौर से ख्याल रखती है। खाने से फारिग होने के बाद लेटने के लिए बिस्तर लगाती है। सोने से पहले अपने शौहर को पीने के लिए दूध देती है। किसी परेशानी का जिक्र नहीं करती और सब्र से काम लेती है। जब ये रिपोर्ट बादशाह के सामने पेश हुई तो वो बड़ा हैरान हुआ। उसने वजीर से कहा कि किसी तरह से इनके दरमियान कुछ रंजिश पैदा करवा कर देखो, यानी इन मियाँ बीवी के दरमियान किसी तरह से लड़ाई करवा दो, फिर देखें क्या नतीजा निकलता है। चुनांचे वजीर अपने काम पर लग गया। वजीर ने किसी तरीके से उसकी बीवी के कानों में ये खबर पहुंचा दी कि तुम्हारे शौहर के दूसरी औरतों से नाजायज़ ताल्लुकात हैं। बस फिर क्या था, शाम को मजदूर जैसे ही घर पहुंचा तो क्या देखता है कि ना तो नहाने के लिए पानी की बाल्टी है, ना ही खाने का इंतज़ाम है और ना ही सोने के लिए बिस्तर है। उसने बीवी से वजह पूछी तो वो लड़ने के लिए दौड़ी। मजदूर ने बहुत सफाई पेश की लेकिन बीवी ने नहीं माना। कुछ दिन ये किस्सा ऐसे ही चलता रहा। एक दिन वजीर ने बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, हम सैर पर चलते हैं और उस मजदूर की हालत देखते हैं। बादशाह वजीर के साथ सैर पर निकल गया और उसी मजदूर के पास पहुंचा तो क्या देखते हैं कि मजदूर लाख कोशिश करता है लेकिन ईंट पहली मंजिल से ऊपर जाती ही नहीं। बादशाह वजीर की फहम फरासत को मान गया और उसे यकीन हो गया कि ईंट को तीसरी मंजिल पर ताकत ने नहीं बल्कि घरेलू खुशहाल ज़िंदगी ने पहुंचाया है। इस किस्से से ये साबित होता है कि अगर किसी की घरेलू ज़िंदगी पुरसुकून हो, खुशगवार है तो वो ज़िंदगी में कामयाबियां हासिल करता है। लिहाजा हमारी आप सब बहनों से गुजारिश है कि अपने शौहर का ख्याल रखना चाहिए। वो जब भी घर पहुंचते हैं तो झगड़ने के बजाय उनकी खिदमत करें और उनसे बेहतर सलूक रखें। मर्द की कामयाबी औरत की कामयाबी होती है। लिहाजा आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि अगर आपके शौहर की कामयाबी होगी तो ये आपकी ही कामयाबी है। लिहाजा अपने घर में फसाद, लड़ाई झगड़ों के बजाय खुशगवार माहौल में ज़िंदगी गुजारनी चाहिए ताकि हम ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल करें। प्यारे दोस्तों, हर लड़की चाहे वो बहन हो, बेटी हो, बहू हो, हर औरत माँ है। माँ अगर बच्चे की सही तरबियत कर दे तो यही उसका उरूज है और यही उसका कमाल है। बीवी अगर शौहर का अच्छी तरह से ख्याल रखे तो शौहर बीवी के हाथ से कभी नहीं निकल सकता, इसलिए कि शौहर भी किसी माँ यानी औरत का बेटा है। मियाँ बीवी आपस में हंसी खुशी रहें और दीनदार हों तो औलाद नेक होती है, माँ बाप की खिदमत गुजार होती है।
ख़ानदान और मुआशरे में नेक होती है और ये नेकी बहरहाल माँ बाप के नाम से ही मंसूब की जाती है। अगर कोई बच्चा नेक होता है तो ये कहा जाता है कि ये उनका बेटा है, ये फुला साहब का बेटा है, ये फुला औरत का बेटा है। मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे के जज्बात का एहतराम करें। अल्लाह पाक ने मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास बनाया है। औरत या मर्द दोनों में से जब कोई अपने लिबास को नोचता है तो जिस्म भी मजरूह होता है। इसलिए दोनों मियाँ बीवी को चाहिए कि एक दूसरे के साथ एहतराम और मोहब्बत के दामन को पकड़ते हुए रहें। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बेहतर गुजरेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।